2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक को लेकर एक हैरान करने वाला सर्वे आया है। यहां लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और ये 28 सीटें बेहद ही अहम है। दक्षिण का एक अहम राज्य है कर्नाटक, जहां 2023 में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी। अब ऐसे में जब 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक की 28 सीटों पर वोटिंग होगी तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी और क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव वाला ही प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में दोहराने में कामयाब हो पाएगी? चलिए आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं। 28 में से सी वोटर का जो सर्वे है उसके मुताबिक कर्नाटक की 28 सीटों में से 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। 2019 में उसे एक सीट पर सफलता मिली थी, यानी 1 से 3 सीट का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। 2019 में महज 1 सीट पर ही कांग्रेस को सफलता मिली थी, मतलब 3 से लेकर 5 सीटों पर कांग्रेस को कर्नाटक में बढ़त मिल सकती है और यह बढ़त ठीक ठाक कही जाएगी। हालांकि इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो बीजेपी की मुसीबत बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना है। 4 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है और ये एक सीटों की जो संख्या के लिहाज से एक बेहद ही ठीक ठाक आंकड़ा है। कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि ये कांग्रेस के लिए बूस्टअप करने का काम कर सकती है। अन्य की अगर बात करें तो 2024 में कर्नाटक में अन्य का खाता खुलना मुश्किल है, जबकि 2019 में 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को जीत मिली थी। यानी बीजेपी की जो सीटों की संख्या है 2019 के मुकाबले 1 से 3 सीट कम हो सकती है, जबकि कांग्रेस के जो सीटों की संख्या है वो 3 से लेकर 5 तक बढ़ सकती है। चलिए अब वोटों के गणित को भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि वोटों का गणित काफी कुछ स्पष्ट कर देता है। मैं बार बार कहता हूं कि वोटों का जो गणित है ना, वो बताता है कि जनता का जो मूड है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा है, कितनी फीसदी जनता किस पार्टी को वोट कर रही है। ये जो आंकड़े होते हैं वो बेहद हैरान करने वाले होते हैं और इन्हीं आंकड़ों से पता लगता है किस पार्टी की कितनी लोकप्रियता है। 2024 में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 52% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 51.38% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। यानी वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें 43% वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 43% वोट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 31.88% ही वोट मिले थे। यानी ये जो आंकड़ा है वो 11% से भी ज्यादा है। कर्नाटक में 11% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर लोकसभा चुनाव में भी ये आंकड़ा बढ़ता है, वोटों का आंकड़ा बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के लिए वो बेहद ही सुखद करने वाले आंकड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के जरिए पार्टी में एक विश्वास पैदा होता है कि चलिए आज तो मतदाता हमारी तरफ आ रहा है, कल को इन्हीं आंकड़ों के जरिए हम जो नतीजे हैं उनमें सीटों में भी अपनी हम बढ़त दर्ज कर सकते हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 5% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 16.74% वोट अन्य के खाते में गए थे। मतलब ये आंकड़े कर्नाटक के रहे और कर्नाटक के भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहां कांग्रेस 2019 के मुकाबले बढ़ती हुई दिख रही है और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 2023 में विधानसभा चुनाव हुए कर्नाटक में, उसके बाद राज्य में सिद्धरमैया की अगुवाई में जो भी काम हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ थोड़ा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है और अब कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़त देखने को एक ठीक ठाक बढ़त है। 11% से ज्यादा अगर किसी भी पार्टी के पक्ष में पिछले चुनाव के मुकाबले अगर वोट शेयर बढ़ते हैं तो ये आंकड़े बेहद ही हैरान करने वाले होते हैं। अब जब 2024 में कर्नाटक की 28 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो सर्वे के नतीजे हैं वो कितने हकीकत में तब्दील होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।